वेदों के वास्तविक मर्म को जानने में बड़े बड़े विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या है। मुह्यन्ति यत सूरयः यत यस्मिन् सूरयः विद्वांसः मुह्यन्ति मोहं प्राप्नुवन्ति। बड़े बड़े विद्वान वेद के तात्पर्य को नहीं समझ पाते कि वेद भगवान ने ये बात किस अभिप्राय से कही। जैसे उदाहरण से वेदों में एक तरफ अहिंसा को परम धर्म माना है, हर विषय में अहिंसा का समर्थन, अहिंसा परमो धर्म, किसी को मत मारो। और वही वेद कहता है पशु नालभेत, अमुक यज्ञ में अमुक पशु का अमुक विधि से बलिदान कर दो। अब बोलो, एक तरफ हिंसा का विरोध और दूसरी तरफ हिंसा का आदेश, तो बुद्धि भ्रमित नहीं हो जाएगी कि वो सही कह रहे हैं कि ये सही कह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। इसलिए मुह्यन्ति यत सूरयः, वेदों के वास्तविक तात्पर्य को वही समझ सकता है जिसने गुरु परंपरा से सांगोपांग वेदों का स्वाध्याय किया है। इसलिए वेदों की किताबें नहीं हुआ करती थी, पुस्तकों में नहीं होता था, केवल गुरुदेव ने सुनाया और शिष्य ने सुन के धारण कर लिया। इसलिए वेदों का नाम श्रुति हुआ। श्रुति माने जो श्रवण करके ही धारण किया जाए। क्योंकि कई शब्द, कई वाक्य बड़े भ्रामक होते हैं, जो गुरुदेव की कृपा से ही आप समझ पाएंगे। वेद मंत्रों का उच्चारण भी बड़ा अद्भुत होता है, किस शब्द पर कितना ठहराव होना चाहिए ये लिखने से आपको समझ में नहीं आएगा, वो तो कोई उच्चारण करके आपको सुनाएगा तभी समझ में आएगा कि दीर्घ उच्चारण, प्लुत उच्चारण, ह्रस्व उच्चारण कैसे किया जाए। इसलिए वेदों में सस्वर वेद पाठ का महत्व है। स्वर जो चलाए जाते हैं, आपका वैदिक विद्वानों को आपने देखा होगा, गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे बसो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधम्मा। इस प्रकार से हाथ चलाए जाते हैं। ये उदात्त अनुदात्त स्वरित उच्चारण के संकेत होते हैं। तो जिसने विधिवत वेदाध्ययन किया होगा गुरु परंपरा से, वही सही उच्चारण कर सकता है। अन्यथा उच्चारण अशुद्ध यदि हो तो फल भी उसका ठीक नहीं मिलेगा। सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति, वो वाणी वाग वज्र बन के यजमान की भी हानि करती है। इसलिए शास्त्रों ने कहा विद्वान वेदज्ञ शास्त्रज्ञ महापुरुषों से ही विधिवत सब काम कराने चाहिए। और इसलिए ऋषियों ने सबको वेदाधिकार नहीं दिया, क्योंकि अल्पज्ञ यदि वेद का अध्ययन करेगा तो अनर्थ ही अधिक होगा। बिभेत्यल्प श्रुतात् वेदो मामयम प्रहरस्यति। अल्पज्ञ से वेद घबराते हैं कि कहीं मुझ पर ये प्रहार न कर दे, मेरे शब्दों पर कोई अनर्थ का प्रहार न कर दे। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब आकर के कहें भैया आराम से लेटे रहना, मैं भी आज जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन करूंगा, तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी। ऐसे अल्पज्ञ से डर लगे, स्वाभाविक है भयभीत होना कि इसकी थोड़ी सी असावधानी मेरा तो अनर्थ कर देगी। विभेत्यल्प श्रुताद् वेदो मामयम प्रहरस्यति। इसलिए अल्पज्ञ से वेद भी घबराते हैं। सरस्वती डरती है। मुह्यन्ति यत सूरयः। देखो वेदों ने कब कहां कौन सी बात किस अभिप्राय से कही, ये कैसे समझा जाता है। वेदों ने कहीं कोई बात कही और कहीं जाके कोई और बात कह दी। वेद में कहीं भी हिंसा का समर्थन नहीं है।
जहां हिंसा की बात आती है वो हिंसा निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं है। जैसे किसी को बहुत अधिक धूम्रपान की आदत है, एक दिन में न जाने कितनी बीड़ी सिगरेट पी जाता है। अब वो किसी आश्रम में किसी सदगुरु की शरण में गया, गुरुजी ने मंत्र दिया और गुरुजी का सख्त निर्देश, आश्रम में धूम्रपान वर्जित है। अब जिसकी आदत बिगड़ गई वो मानने वाला है नहीं, छुप छुप के पीता है। एक दिन धूम्रपान करते पकड़ा गया, शिष्यों ने पकड़ के गुरुजी से शिकायत कर दी, ये बीड़ी पीता हुआ पाया। गुरुजी ने सबको भगाया, चेले को अकेले में बुला के समझाया, क्यों भाई, जब तुम्हें पता है यहां कोई धूम्रपान नहीं कर सकता, तुमने क्यों किया? तो चेला गुरुजी के चरणों में गिर के बोला, गुरुजी मैं भी हृदय से चाहता हूं कि ये धूम्रपान छोड़ दूं, आपकी आज्ञा है, पर मैं चाहते हुए भी छोड़ नहीं पा रहा। मेरी इतनी आदत बिगड़ गई है कि मैं स्वयं चाह करके भी छोड़ नहीं पा रहा। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। जब अपने अपराध को गुरुजी के सामने स्पष्ट स्वीकार करके कह दिया तो गुरुजी ने विचार किया, इसकी आदत कैसे छुड़वाऊं। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा एक काम कर, मैं तुझे सप्ताह में एक दिन की छूट देता हूं, तो केवल रविवार के रविवार बीड़ी पी लिया कर, परंतु और किसी दिन हाथ मत लगाना। तो चेला ने कहा, गुरुजी मैं भी आपको वचन देता हूं, बीड़ी से हाथ कभी नहीं लगाऊंगा, पर रविवार को नहीं छोड़ूंगा। एक दिन तो पीऊंगा और बाकी दिन कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। गुरु चेला में समझौता हो गया। अब गुरुजी का रविवार के दिन छूट देने में उसको बीड़ी पीने का आदेश देना नहीं है, उनका तात्पर्य बीड़ी छुड़ाने में है कि जब 6 दिन छोड़ करके ये एक दिन पिएगा तो आदत बहुत कुछ कम हो जाएगी और धीरे धीरे एक दिन की आदत भी छूट ही जाएगी। धीरे धीरे छोड़ाऊं, एकदम तो ये मानने वाला है नहीं, छोड़ने वाला नहीं, इसलिए गुरुजी ने छूट दी। पर विडंबना क्या हुई, गुरुजी चले गए बद्रीनाथ। जो आया रविवार तो चेला ने सरेआम पीना चालू कर दिया, गुरुजी तो है ही नहीं। अब ये समझौता अन्य को पता नहीं कि गुरुजी के बीच में इसमें क्या समझौता हुआ है। जब सरेआम उसने बीड़ी पी तो चेलाओं ने कहा, तेरी शिकायत करेंगे, आने दो गुरुजी को। तो खुलेआम बीड़ी पीता घूम रहा है आश्रम में। तो चेला भी पक्का बोले, आने दो गुरुजी। गुरुजी क्या करेंगे? गुरुजी ने खुद हमसे कहा है कि बेटा रविवार को बीड़ी जरूर पीना चाहिए, बहुत फायदेमंद होती है। उसने अपनी तरफ से 2 बातें जोड़ करके और उसकी तारीफ कर दी। अब ये बात सही है, गुरुजी ने कहा था, पर गुरुजी के कहने का तात्पर्य कुछ और था। चेला ने उसके शब्द का अनर्थ कर डाला, अपने ढंग से 2 बातें जोड़ करके उसकी महिमा को गा डाला, ये पीना चाहिए। बस यही गड़बड़ी हो गई। ठीक इसी प्रकार वेदों ने देखा कि जीव की कुछ बातों में बहुत अधिक प्रवृत्ति है। मांस मदिरा मैथुन में जिन प्राणियों की बहुत अधिक रुचि है, इसको नियंत्रित कैसे किया जाए, इसलिए संविधान आदेश के रूप में वेदों ने दिया कि वह अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु का बलिदान कर सकते हो। अब जो अहिंसा को परम धर्म बता रहा है वेद, वो हिंसा की आज्ञा क्यों दे रहा है? मारने के लिए आज्ञा नहीं दे रहा। जो मारे बिना नहीं रह पा रहे उनको मांस का और हिंसा का नियंत्रण करने के लिए एक दिन की छूट दी है। अब कोई केवल मांसाहार करने के लिए तो इतना बड़ा यज्ञ नहीं करवाएगा। यदि किसी को मांस खाए बिना नहीं रहा जाता तो अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु का बलिदान करो, तो ये विधान हिंसा में नहीं अहिंसा में है। आलभन शब्द के 2 अर्थ होते हैं। आलभन माने स्पर्श होता है, आलभन माने हिंसा भी होता है। तो पशून आलभेत, वेद ने ये वचन दिया, पशु का स्पर्श करे। तो जो हिंसा में तात्पर्य है वो स्पर्श से भी हो सकता है, पर जो हिंसा में प्रीति रखने वाले उन्होंने हिंसा का ही अर्थ किया, वेद का वचन आधार मान के। वेदों ने कहा, देखो वाक्य लिखा है पशून आलभेत, पशु का आलभन कर दो। विवाह पद्धति में विवाह के अवसर पर एक वचन आता है, ततो वरः
कन्यायाम हृदयम आलभेत, इसके बाद वर कन्या के हृदय का स्पर्श करे। अब यहां पर ततो वरह कन्यायाम हृदयम आलभेत, यहां आलभन का अर्थ यदि हिंसा कर दिया जाए तो बोलो क्या अनर्थ हो जाएगा। उसके बाद वर कन्या के हृदय का हिंसा कर दे, तो भैया कहां किस अभिप्राय से कौन सी बात कही है उसका सही ढंग से अर्थ लगाए, अनर्थ न किया जाए। किसी ने भोजन करते समय कहा सैंधव माने, अब सैंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है, सैंधव का अर्थ नमक भी होता है। तो भोजन करते समय यदि उसने कहा सैंधव माने और तुम घोड़ा लेके पहुंच जाओ तो मूर्खता सिद्ध होगी। उस समय उसका अभिप्राय नमक मांगने में है। भोजन कर रहा है तो नमक की आवश्यकता पड़ी, नमक कम है। और राजा साहब शिकार खेलने के लिए पूरे तैयार होकर के निकले और फिर कहा सैंधव माने और नमक की पोटली लेके वहां कोई पहुंच जाए तो वहां मूर्खता सिद्ध होगी। देश काल परिस्थिति के अनुसार शब्द का सही अर्थ लगाना चाहिए। तो हिंसा के प्रेमी लोगों ने हिंसा में अर्थ लगाया और वेद को आधार बना लिया कि वेदों में ऐसा लिखा है। इसलिए वेदों में कब कहां कौन सी बात किस अभिप्राय से कही गई है, इसको बहुत सोच समझ करके उसका तात्पर्य कोई विद्वत जन ही ठीक से लगा पाते हैं। नहीं तो लोग प्राय अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। जैसे एक गांव में एक जमींदार साहब थे, बड़ा रुतबा था, पर उनकी आदत पड़ गई चावलों का माड़ पीने की। माड़ समझ गया, पुराने जमाने में जब भात बनाया जाता था तो चावल का पानी निकाल दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। तो जो पानी फेंक दिया जाता है ठाकुर साहब को वही गर्मा गर्म माड़ पीने में स्वाद आता था। अब अपना अपना स्वाद, पर बेचारे घर में ही चुपचाप पीते थे, बाहर नहीं पीते थे, किसी को बताते भी नहीं थे। नहीं तो लोग उपहास करेंगे, इतने बड़े राजा होकर के बताओ चावल का माड़ पीते। अब एक दिन ठाकुर साहब के घर में ही आवश्यक मीटिंग चल रही थी, गणमान्य लोग दूर दूर से आए हुए थे और उधर उनकी धर्मपत्नी जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के कठौता में धर दिया और बेटे को बुला के कहा बेटा जल्दी जाओ पिताजी को बुला के लाओ, फटाफट माड़ पी जाए नहीं ठंडा हो जाएगा। लड़का तुरंत गया पिताजी को बुलाने, वहां देखा तो मीटिंग चल रही है, बड़े बड़े लोग बैठे हुए। बच्चे ने सोचा यदि मैंने सबके बीच में कह दिया पिताजी चलो माड़ पी लो तो मेरी पिटाई जरूर हो जाएगी, बात खुल जाएगी। और यदि नहीं कहता पिताजी से तो उधर माड़ ठंडा हो जाएगा तो मैया मारेगी, कब से भेजा है तूने अभी तक बता नहीं पाया, पूरा माड़ ठंडा करवा दिया। तो बच्चा बड़े दुविधा में पड़ गया, कैसे कहूं। बड़ा होशियार था, उसने ऐसी शब्दावली में अपनी बात कही कि पिताजी के अतिरिक्त किसी के बल्ले नहीं पड़ी। सबके बीच में कहता है पिताजी, बोले हाँ बेटा। बोले पिताजी धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, जल्दी चल के मिल लो नहीं शीतलपुर को चले जाएंगे। बोलो राधे राधे। अब जो बाहर के लोग आए थे जिनको संदर्भ का पता नहीं, उन्होंने सोचा धानुपुर नाम का कोई शहर है, वहाँ से माड़ू नाम के कोई सज्जन मिलने आए हैं, कठौता घाट पे बैठ के कहीं राह देख रहे हैं, ठाकुर साहब यदि नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर नाम के शहर में चले जाएंगे। बाहर के लोगों को यही अर्थ समझ में आया और उसका असली अर्थ जो था वो केवल ठाकुर साहब समझ पाए कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कठौता में धरा है, जल्दी चल के पी लो नहीं ठंडा हो जाएगा। शब्द वही है पर असली अर्थ अकेले ठाकुर साहब के अलावा दूसरा कोई नहीं समझ पाया। उसी प्रकार वेदों ने कब कौन सी बात किस अभिप्राय में कही है, ये परंपरा प्राप्त है, जो गुरुमुख से जो श्रुतियों का अध्ययन किए हैं वो तो समझ जाते हैं क्योंकि उन्हें संदर्भ का ज्ञान है। परंतु जो एकाकी दो चार मंत्र पढ़ लिए, यहाँ से पढ़ लिए, कुछ वहां से पढ़ दिए, वो भ्रम में पड़ जाते हैं कि इसका क्या मतलब होगा। इसलिए मुह्यन्ति यत सूरयः, बड़े बड़े विद्वान जिस वेदों के तात्पर्य को जानने में मोहित हो जाते हैं, वह वेदों का दिव्य ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा को सहज भाव से ही सृष्टि के आदि में करा दिया।